ऐसे बच्चों बच्चों कक्षा 12 में बात चल रही थी आपके फलन टॉपिक की, एनसीईआरटी में मैथमेटिक्स में, और उसमें एक्सरसाइज के लास्ट में हम लोग पहुंच चुके थे। प्रश्न सामने आपके है, मान लीजिए एक समुच्चय उसने ए दिया प्रश्न में आपके सामने और एक समुच्चय बी दिया है, और ए से बी में उसने आपको कहा है कि चेक करना है आपको फलन, किसमें, इसमें, ये, और ए समुच्चय क्या दिया है, r-3, जो रियल नंबर का है, जो वास्तविक समुच्चय आपका होता है, वास्तविक जो संख्याएं होती हैं उसमें से 3 आपको हटा देना है। जो हम ए समुच्चय लेंगे, क्या करा है, ए जो समुच्चय लेंगे उसमें हम 3 को हटा देंगे, किससे से, वास्तविक संख्याओं से, और फिर जो बी लेंगे उसमें से 1 हटा देंगे, वो वास्तविक संख्या है। फलन आपका ये परिभाषित है। शेष कह रहा आप बताइए एकाकी आच्छादक है। अपने कह रहा उत्तर का औचित्य जो उचित हो जाता है कि एक का संबंध एक से है और सभी आच्छादित हैं, तो वही औचित्य है, तो प्रूव कर देते हैं उसको हम लोग। चलेंगे सीधे प्रश्न पर, सीधे प्रश्न पर चलेंगे बच्चों। हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारा है f(x) इज इक्वल टू, दिया है आपको x-2 बटे x-3, वेयर x इज एलिमेंट ऑफ, x जो लेते हैं अवयव, जो रखते हैं वैल्यू, वो कौन से रखते हैं, वो हम डोमेन से रखते हैं। किससे रखते हैं, डोमेन से। डोमेन कौन हमारा, ए, डोमेन कौन है, ए, x इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, अच्छी बात है। और f such that a tends to b, इस पर बताना है आपको, फलन चेक करना है, अच्छी बात है। a और b को समझना पड़ेगा, तो a और b को हम तो समझ गए हैं, उसने r कहा है, क्या कहा है, r के बारे में पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, r के बारे में पहले से पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके कि भैया रियल नंबर है, काल्पनिक को छोड़कर सभी है, क्या है, काल्पनिक को हटा दीजिए इससे, काल्पनिक को छोड़कर सभी, काल्पनिक को जितनी संख्याएं हैं आपकी वो सब लिख दीजिए इसमें, सिर्फ काल्पनिक छोड़ दीजिए, किसमें, आर में। और फिर जब ए लिखोगे जाके, ए तो उसमें 3 और छोड़ देना, बी लिखोगे तो उसमें 1 और छोड़ देना, अगर आप टोटल आर से, टोटल रियल नंबर से 1 हटा दीजिए, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। हमेशा की तरह से एकाक के लिए क्या कहते थे, यदि f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर f(x2) क्या इंप्लाइज करेगा, fx ये है तो x की जगह x1 पुट कर जाओ, x1-2 बटे x1-3 बराबर x2, तो x की जगह x2 रख जाओ। ये आ गया। अब क्या करें, x1 इज इक्वल टू x2 चेक करना है, तो हम इसका मल्टीप्लाई, गुणा कर दें, कैंची गुणा कर दें, इसमें कर जाइए जरा, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, x1 x2, x1 का करना है पहले, x1 x2, फिर x1 का -2 में तो -2x1, x1 x2 -2x1 -3 का कर जाओ, -3x2 और प्लस का 6 बराबर में यहां लिख दें हम, इसका गुणा कर जाओ, x1 x2 -3x1 और फिर -2 का कर जाओ, -2x2 प्लस 6, ठीक है। बराबर से देखिए दोनों साइड से, इंप्लाइज दैट, हम देखें ऐसा कर, 6 कट रहा है, x1 को एक साइड कर लो, अपने साइड ले आओ, x1 उधर 3x1 है, अपने इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 3x1 प्लस का हो गया, -2x1 ऑलरेडी था पहले से, बराबर 3x2 उस तरफ ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2x2 उधर ऑलरेडी था, तो इधर क्या बचा आपका x1 बराबर, इधर क्या बचा x2। यही आपकी कंडीशन थी कि f(x1) बराबर f(x2) रखने पर अगर x1 बराबर x2 मिल जाता है
तो फिर फलन आपका एकक है। इसलिए फलन एफ एक्स जो भी है, एफ एक्स जो दिया है आपका x माइनस टू बटे x माइनस थ्री x एलिमेंट्स ऑफ ए वेयर एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, आपका एकक फलन है, एकक फलन है। आपको याद होगा इसी एकक फलन की बात को हम काउंटर चेक कर लेते हैं जब हम आच्छादक या अंताक्षेपी सिद्ध करते हैं, तब आगे चलेंगे। हम बात करेंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए प्रश्न हमारा वही है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू बटे एक्स माइनस थ्री एक्स एलिमेंट्स ऑफ ए वेयर ए इज इक्वल टू आर माइनस थ्री। आर माने रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, ठीक है। हम एक्स की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे, कौन सी, ए की। ए मान इससे रखेंगे। इसके पहले काउंटर चेक करने के लिए हमने कहा था कि हम वाई मान लेते हैं प्रश्न को, तो जरा वो स्टेप देख लीजिए, फिर हम वापस आए। माना वाई बराबर जो प्रश्न आपका है एक्स माइनस टू बटे एक्स माइनस थ्री, इससे कैंची गुणा करके हम लोग एक्स का मान निकाल लेते थे। कर लो जरा, कैंची गुणा कर जाओ तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस थ्री वाई बराबर एक्स माइनस टू। ठीक है, अच्छी बात है। आगे चले, हल कर ले चल के इसी को, तो क्या मिलेगा, एक्स वाई हमें मान किसका चाहिए, एक्स का चाहिए, तो एक्स वाई माइनस एक्स बराबर, इसको पक्षांतरण कर दो, थ्री वाई माइनस टू। इसमें से एक्स कॉमन दिख रहा है आपका, तो वाई माइनस वन बराबर थ्री वाई माइनस टू। इसलिए एक्स बराबर थ्री वाई माइनस टू बटे, आपको अगर याद हो, अब हमारे पास ज्यादा नहीं आगे, क्योंकि वैल्यू बड़ी है, रखना पड़ेगा। हम इसको वापस कहां रखते थे, एक्स में रखते थे। याद करिए, जब इस वैल्यू को आप एक्स में रखोगे तो बराबर में वाई मिलेगा। हम सीधे लिख दें, बेटर रहेगा, एक्स की जगह रखो जाकर के थ्री वाई माइनस टू बटे वाई माइनस वन। जिस समय इस वैल्यू को आप एक्स की जगह रखोगे अंश में और हर में और सॉल्व करोगे तो बराबर में क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, वाई मिलेगा। इस स्टेप की बात हम करते हैं आपसे। अब ये हमें चाहिए प्रतिबिंब। जब हमें समझ में नहीं आता है प्रश्न, तब की बात कर रहे हैं। किसी भी कोई भी विद्यार्थी अगर प्रश्न में अटक जाता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो क्या करे, कैसे चेक करे आच्छादक की अंताक्षेपी, तो उसके लिए सबसे सिंपल रास्ता बताया बच्चों आपको हमने कि y की वैल्यू 10 है, 11 है, 15 है, 7 है, √3 है, माइनस का जो भी हो वो यहाँ रख के चेक कर लीजिए। वही वैल्यू जो y के यहाँ रखोगे तो अपने आप डोमेन का पता लग जाता है कि उससे है संबंधित कि नहीं। अगर डोमेन वेरीफाई नहीं करता है, डोमेन आपको नहीं मिलता, ये वैल्यू डोमेन में नहीं मिलती है, तो फिर हमारा अंताक्षेपी हो जाता है। अगर मिल जाता है तो खुशी खुशी हम कहते हैं कि नहीं, अच्छा चेक कर लेते हैं प्रश्न को। चलिए कुछ वैल्यू रखते हैं, इसमें रखेंगे, इसमें एक्स में रखते हैं, इसमें रखिए। तो कौन सी वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे, समुच्चय ए की। ए कौन है, आर माइनस थ्री। आर की जो भी वैल्यू होती है सब रख दो, केवल 3, उसमें 3 नहीं रखेंगे, आर से 3 हटा दिया गया है। ठीक है, रखो 1। अब चूंकि इसमें वैल्यू में रखना पड़ेगा तो हम डायरेक्ट रख दें, तो सीधे रखिए, जरा समझिए सब लोग। 1 माइनस टू माइनस वन, 1 माइनस थ्री माइनस टू, माइनस माइनस कट गया, क्या आ गया, 1/2 आ गया। माइनस वन माइनस 3 और माइनस 4, माइनस में कट गए, 3/4। आगे चलिए, कौन से रख दें बताओ, हम रख दें 1.2 रख लो, 1.2 रखो, 1.2। अब थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा यहां पर आपको। 1.2 माइनस 2 बटे 1.2 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा।
बोलो, वो भी किसका माइनस, नीचे क्या जाएगा 0.18, 1.8 कितना आ जाएगा 1.8, माइनस माइनस कट जाएगा। बोलिए तो क्या आ जाएगा, आगे क्या लिख दोगे इसको 8/18, क्या लिख सकते हो आगे 4/9, दशमलव में रखा था दशमलव में रख लीजिए, 9 चौको 36, फिर 4 40, फिर 9 चौको 36, ऐसे 0.44 का। इस तरह से कोई भी रख सकते हो आप रख लीजिए 5 को, तो 5 क्या हो जाएगा 5 - 2 3, और 5 - 3 2, तो क्या आ गया 3/2 आ गया, बराबर 1.5। इसी प्रकार रखते रखते आप इसमें 3 रख दो, क्या रख दें 3, 3 - 2 3 - 3/0 हो गया, 0 माने अनंत कर देगा। पहले उसने कह दिया था कि वो नौबत आने नहीं देंगे हम कि तुम अनंत कर पाओ, क्योंकि रख ही नहीं सकते 3 नहीं रख सकते। ठीक, इस तरह से इसको रखते जाएंगे, हमें ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये रफ वर्क था आपका यहाँ पे। अब चलिए ये हमारा क्या है a है, ये हमारा b है समुच्चय f such that a tends to b। हम चेक जो प्रश्न को करते हैं अपना, वो करते हैं परिसर और सह डोमेन से, परिसर और सह डोमेन। तो परिसर हमारा क्या कहलाता है यहाँ पर fa, fn या fx कहलाता था। सह डोमेन हमारा क्या है यहाँ पर b। परिसर में क्या प्रतिबिंब बन रहे हैं वो लिख लीजिए, और सह डोमेन में क्या प्रतिबिंब है वो सह डोमेन में कौन से अवयव है वो लिख लीजिए। तो सह डोमेन के अवयव कौन से अपने प्रश्न में लिखा है r-1, b क्या है, अगर इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो r-1 है, सारे रियल नंबर है केवल 1 को छोड़कर, केवल 1 को छोड़कर। चलिए तो प्रतिबिंब कौन बन रहा है देख लीजिए आप, कौन बना हमारा 1/2 बना है, 3/4 बना है, माने दशमलव के हैं 0.44 बना है, 1.5 बना है, इस तरह से और आपके सारे बन जाएंगे। ये जो इसमें लिखे वो वैल्यू इसमें भी लिखे होंगे, जो इसमें लिखे उसमें भी लिखे होंगे, बिल्कुल लिखे होंगे। 1/2 लिखा होगा, 3/4 लिखा होगा, आपका 0.44 लिखा होगा, आपका 1.5 लिखा होगा, और डाट डाट तमाम सारे लिखे होंगे। इसका मतलब क्या बना कि जो इसमें वो इसमें तो बराबर लिख दें, आच्छादक सिद्ध कर दें, कह दें आच्छादक। लेकिन हमने कहा ऐसे नहीं कह सकते, प्रश्न में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए क्या बताया हमने, काउंटर चेक करते हैं। काउंटर चेक, कोई वैल्यू बच्चों ऐसी बताइए जो सह डोमेन में रखी हो। कौन सी रखी है, सारी रखी, सारे रियल नंबर है। √3 इसमें है, हाँ है। 1/√3 है, हाँ है। -5/11 है, हाँ है। -15 है। जो 0.0006 है, हाँ है, सब है। अब वो वैल्यू इसका किसी का प्रतिबिंब बनती है कि नहीं बनती है, ये आपको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए हमने काउंटर आपको एक चीज बताते हैं, किसी एक वैल्यू पर चेक कर लो जाके, जहां पर आपको डाउट होता हो, डप हो। फिलहाल आप सोचो जरा कोई वैल्यू दिमाग से, बताओ, हम रख के देखते हैं। फिर 1 रखा था हमने, -1 रखा था, 1.2 रखा था हमने, 5 रखा था, कितने रखे थे वैल्यू हमने। तो 1 पर हमारा प्रतिबिंब बन गया था 1/2, -1 पर बन गया था 3/4, बहुत अच्छी बात है। 1/2 पर बन गया, ये 1.2 था ना, ये 0.2 है केवल, 1.2 पर हमारा बन गया था 0.44, 5 पर हमारा बन गया था 1.5। ये बच्चों देखिए कैसे चेक हो जाता है। और भी इस तरह से वैल्यू आप इसमें रख रहे होंगे क्योंकि ए है, ए माने क्या है, सारे रियल नंबर हैं 3 को छोड़कर। 6 दिन लिखते रहोगे तो भी कौन न लिख पाओ, अपरिमित है, अनंत है। अनंत तो केवल पूर्णांक संख्या है। चलिए आगे चलिए, अब देखिए कोई वैल्यू रखते हैं, मान लो तुम कहो सर जी इसमें माइनस की कोई नहीं आ रही, हम कहा नहीं आ रही, तो -5 रखो जरा। इसमें मान लो -5 कहीं है, अगर -5 है, -5 ये,
तो y की जगह -5 रख के देख लो, रखो -5, तो -5 -15 और -17 ऊपर हो गए, और नीचे माइनस के 5 और माइनस के 6, तो -17 बटे -6 काट दो। 17/6 इसमें है, आ रहा 17/6 आपका इसमें है, डोमेन में है, सिद्ध हो रहा। और बताओ कोई वैल्यू तुमको सर जी, बताइए कोई परिमेय कर लो, 1/, सब सारा हो रहा, कोई नहीं छूट रहा है। एक ही वैल्यू से पता लग जाता है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, नहीं तो ये फंस जाता प्रश्न आपका। भाई जो रूटीन में अपने ट्रैक पर सीधे मिल रहा है वो आपने सामने रख दिया, ठीक है। और जिस पर आपको डाउट हो उस पर चेक कर लो। बताओ भाई बच्चों, और कोई वैल्यू बताइए फटाक से। हम चाहते हैं अच्छा अंता छेपी कह दे तो मजा आवे, थोड़ा अच्छा लगे। अंता छेपी जाने कितने प्रश्न आए हैं, इसको अच्छा तक कहने जा रहे हैं, आप बता दीजिए कोई अंता छेपी कर दे। पढ़ के आते हो घर से, क्या करके आते हो बताइए, कोई वैल्यू बताओ जिसपे वैसे चेक करें, इसको ये काउंटर चेक ना हो, बताइए जल्दी से। √3 रख दें, √3, तो √3 रखोगे तो √3 यहां पर 3√3 और बटे √3, √3 का मान 1.73 होता है, रख लोगे आप तो आ जाएगा। चाहे माइनस आवे इसमें, चाहे माइनस आवे चाहे प्लस आवे, वो सॉल्व हो जाएगा। बोलिए अब बताओ। और एक विद्यार्थी कह रहा सर हम बतावे, कहा बताइए, कह रहा आप एक काम करो उसमें 1 रखो। क्या रखो? 1 रख दो। अब बताओ, अब विद्यार्थी कह रहा सर आप बताइए, तो हम कहा बता दे रहे हैं, तो मैं कैसे समझाऊं, हम गणित पढ़ाते हैं। तो रखो 1 रखो, तो 3 एकम 3 से -2 चला गया 1, और नीचे 1 से 1 चला गया 0, अपरिभाषित हो गया 1/0। उसने प्रश्न पहले कहा था कि होश में रहना विद्यार्थियों, पहले उसने जगा दिया था आपको कि उसमें एक है नहीं, जबरदस्ती कर रहे हो। बात स्पष्ट है। अब बताइए कोई इसके अलावा कोई हो, कोई वैल्यू जो छूट रही हो, बोलिए जल्दी, नहीं इस वक्त तो हम अच्छा तक कह दे रहे हैं। बताइए बच्चों बताओ, क्या पढ़ते हो? इसका मतलब क्या है, आपने काउंटर चेक कर लिया कि इसमें जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो सारे के सारे किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, माने प्रतिबिंब कहा जाता है। तो यहां पर क्या लग जाएगा? बराबर। क्या लग जाएगा? बराबर। इसलिए आपका फलन आच्छादक क्या है? आच्छादक। एकैक भी है और आच्छादक भी है। तो इस बात को लिखने के लिए यहां थोड़ी जगह है, ये रफ हटा दे, रफ हटा दे। इसलिए ये बात हमने नीचे वाली ऊपर लिखने जा रहे हैं, समझ जाओगे। इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू x-2 बटे x-3, वेयर x इज एलिमेंट ऑफ f such that a tends to be एकैक आच्छादक फलन है। एक का आच्छादक फलन, ये आपका आंसर हो गया, सिद्ध हो गया। ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो क्या बताया हमने? बिल्कुल जस्ट सिंपल सा, वही कंडीशन एकैक की, वही आच्छादक की। कौन सी वैल्यू रखते हैं एक्स की जगह? डोमेन की वैल्यू रखते हैं। डोमेन क्या है? ए है। उस डोमेन में ए में क्या है? 3 नहीं रख सकते हो आप। क्या नहीं रख सकते हो? उसने दिया था रियल नंबर रख सकते हो। ए में क्या रख सकते हो? सारे रियल रख सकते हो। √3 रख सकते हो, रख सकते हो। 5 √2 रख सकते हो, रख सकते हो। 1/11 रख सकते हो, रख सकते हो। 1/3 रख सकते हो, रख सकते हो। सब प्रतिबिंब बन रहा है उसमें, कोई वैल्यू, हाँ रख लो, कोई वैल्यू, जो भी वैल्यू इसमें रखोगे वो जरूर किसी न किसी का प्रतिबिंब बन रही है। आप यहां से इससे चेक कर सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आ जाए कि चेक कर ले, रख के यहां देख लो। वो जो y का मान यहां रखो आकर, वो साल हो रहा है, केवल एक पे नहीं साल हो रहा था। किस पे? एक पर। उसने पहले कह दिया था, मना कर दिया था कि एक मत रखना, आच्छादक हो गया। अगर ये कंडीशन न लगाता प्रश्न में, ये कंडीशन न लगाता तो हम इसको अंताक्षेपी हो जाता, इसलिए कंडीशन नहीं लगा दी। ये प्रश्न बच्चों हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे चले। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, एफ एक्स बराबर एक्स घाते 4 द्वारा परिभाषित फलन है। एफ एक्स बराबर क्या लिखा है? एक्स घात 4 द्वारा परिभाषित है।
सही उत्तर का चयन कीजिए, कर ले रहे हैं अभी जैसा कहेगा प्रश्न। प्रश्न की मान लेंगे हम लोग। एक एकी आच्छादक है, बहु एक, जैसे प्रश्न लिखा है बहुविकल्पी टाइप का एमसीक्यू में लिखा है, और इसमें जो ऑप्शन सही हो वो आपको बताना है। अभी बताते हैं, चलते हैं आगे प्रश्न में। हल करते हैं बच्चों सीधे। सबसे पहले एकाएकी के लिए क्या कंडीशन रखते थे? f(x1) बराबर f(x2) रखते थे। इससे क्या मिल जाए? x1 बराबर x2 मिल जाए। तो ये क्या कहलाता था? यदि कंडीशन लगा देते f(x1) बराबर f(x2), f(x1) का मान क्या हो जाएगा? देखिए फलन क्या आपका है, फलन आपका परिभाषित है यक्ष घाते 4 से, और यक्ष किसका एलिमेंट है? डोमेन क्या है? आर है, डोमेन आर है, और आर से आर में बताना है आपको, ठीक है। तो यक्ष की जगह आ जाएगा आपका x1, और यक्ष यहां पर f(x2) कितना रख रहे हो भाई? ये f(x1), तो x की जगह क्या जाएगा? x1 क्या जाएगा? x1 जाएगा। f(x1) बराबर f(x2), f(x1) क्या हो जाएगा? x1 रखो जाके यहां पर, x1 घाते 4 बराबर, यहां क्या रखेंगे? x2 घाते 4। अब ये घात 4 हमें तो पता है, इसका वर्गमूल करके लिख देंगे जाकर के। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, जैसे पहले भी प्रश्न करते थे, आपको नहीं पता है, जैसे हम कई प्रश्नों में कर चुके हैं, x1 बराबर x2 स्क्वायर आता था, हम बच्चों से कहते थे कि भैया x2 बराबर इसका वर्गमूल कर लो, ये बन जाता था x1 स्क्वायर का। फिर हम कहते थे इसका वर्गमूल है तो प्लस माइनस 2 चिन्ह आ जाते थे, याद है? फिर हम कहते थे x2, ये x1, ये x1 प्लस का x2 से संबंधित है, और माइनस x1 भी, तो हम कह देते थे बहुएक हो गया, क्योंकि दो वैल्यू आते थे। अब यहां पर इसी बात को हम बच्चों से कहते हैं आप ऐसे मत करो, कोई जरूरी थोड़ी कि एक ही रूट चलो, दूसरा क्या रास्ता है? विद्यार्थी से कहते हैं कि इसको पक्षांतर कर लो, आप इसको पक्षांतर कर लीजिए। क्या लग गया? वर्गांतर लग गया, दोनों पे वर्ग बीच में अंतर। अब देखो जो बात हम कहते थे, एक केवल इक्वेशन होता है x1 माइनस x2 बराबर 0, x1 माइनस x2 बराबर 0, तो हम कहते हैं x1 बराबर x2। इसमें एक शर्त और लग गई, x1 प्लस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर माइनस x2 या x2 बराबर माइनस x1 हो गई ना, इसलिए वो कंडीशन फेल हो जाती है अपनी। तो जरूरी नहीं कि आप ये करो, आप वर्गांतर का प्रयोग कर सकते हो, यहां पर भी वर्गांतर का प्रयोग कर सकते हो, ये रफ वर्क है, हम वर्गांतर का प्रयोग कर रहे हैं। आगे चलेंगे, आप देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पढ़े हो आप लोग, एक बार दोनों माइनस में, एक बार दोनों प्लस में। अब देखिए, एक बार ये बराबर 0 के, एक बार ये बराबर 0 के, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0। बोलो, एक बार ये बराबर 0 के, एक बार ये बराबर 0 के, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बराबर 0, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर बराबर माइनस x2 स्क्वायर, या x2 स्क्वायर बराबर माइनस x1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन जब इसका x2 निकालोगे आप, ये x2 निकालोगे तो इसका अंडर रूट कर दोगे, तो ये आपकी वैल्यू कैसी आ जाएगी? अग्राह आ जाएगी, एक्सेप्टेबल नहीं है, अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या है, काल्पनिक है, वो तो अपने प्रश्न में है ही नहीं काल्पनिक, आर है रियल नंबर पर, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। और दूसरे क्वेश्चन पे वास्ते ये फिर लग गया वर्गांतर, इसमें फिर लग गया वर्गांतर, लग गया, एक बार माइनस एक बार प्लस में, जो हम ये बता रहे थे आपका।
ये। लेकिन हम इसको कैसे करते रहे? हम करते ऐसे रहे कि भैया ये लिखा था आपका, इससे आप x2 निकालोगे, इसका वर्गमूल करोगे तो दो चिन्ह आ जाते हैं। और जब दो चिन्ह आ जाते हैं तो हम कहते थे कि x1 इज नॉट इक्वल टू, इसी बात को हमने रफ में बता दिया था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि x1 आपका x2 से संबंधित है और माइनस x1 भी आपका x2 से संबंधित है। डोमेन के दो अवयव सह डोमेन के किसी एक ही अवयव से संबंधित हैं, फलन आपका बहुएक हो गया। क्या हो गया? इसलिए f(x) बहुएक है। अब ज्यादा हम नहीं लिख पा रहे हैं चूंकि जगह, बहुएक फलन। बहुएक, इतना स्पष्ट हो गया आपका? ठीक है, आगे चलेंगे। रफ है, हम हटा देना इसको। अब चेक करेंगे हम आच्छादक। आच्छादक के लिए प्रश्न क्या है, लिख लीजिए। f(x) इज इक्वल टू x की घाते 4। ये प्रश्न आपका है। x एलिमेंट्स क्या है? r है। r का किससे संबंध बताना है? r से बताना है। ये प्रश्न आपका है। माना हम काउंटर चेक करने के लिए y बराबर पूरे फलन को x की घात 4 को मान लेते थे। इससे आपसे कह दें हमें x का मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो x की घात 4 बराबर y ऐसे लिख सकते हो। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल हटाते हो तो वर्ग हटाते हो तो वर्गमूल लगता है, घात 3 हटाते हो घनमूल लगता है, घात 4 हटाओगे 4 मूल लगेगा, जिसको टेट्रामूल कहते हो। टेट्रामूल, पेंटामूल, हेक्सामूल तो बहुत सारे हैं। अरे एन मूल पढ़े हो आप, तो एन मूल पढ़े हो, एक एन मूल। चलिए, तो ये वैल्यू ये आ गया हमारा। प्रश्न में रखें चल करके इसको जरा, f(x) की जरा रखो जाके, टेट्रामूल y का घात 4 है। क्या बन गया जाकर? ये पढ़े वरना भीतर y की घाते 1/4 और पूरे घात 4। विद्यार्थी कहता हूं घात 4 से सर घनमूल टेट्रामूल खत्म हो रहा सीधे, जैसे वर्ग से वर्गमूल खत्म होता है, घात 3 से घनमूल खत्म होता है। हमका ठीक, ये क्वेश्चन आ गया। आपको साइड डोमेन में प्रतिबिंब y चेक करना है तो y जब यहां रखोगे आकर के, उसका टेट्रामूल करोगे, अगर संतुष्ट कर रहा है तो आपका आच्छादक हो जाएगा, नहीं संतुष्ट कर रहा है अंताक्षेपी हो जाएगा। सिंपल सी। आइए वापस प्रश्न में कुछ वैल्यू रखते हैं। विद्यार्थी कहता कौन सी वैल्यू रखते हैं, जो मन में सर दो। तो विद्यार्थी क्या कहता है, सर कंडीशन दी होती है प्रश्न में। तो हम कहा हाँ बिल्कुल सही, ये r है, इसकी वैल्यू रख सकते हो, इसकी वैल्यू r की रख सकते हो। r पर कोई जितनी वास्तविक संख्या है सब की सब आपकी रख सकते हो। हम कुछ को रख लेते हैं नमूने के तौर पर, -1। क्या जाएगा? इसी प्रश्न को रख रहे हैं इसमें, बोलिए। ठीक है, f(1) रख लो, -1 आ गया, यहां -1 रख दें। अच्छा, आगे चलते हैं। कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 आ जाएगा। -2 पर देखो कितना आ जाएगा, आएगा माइनस का 16। ये भी प्लस का 16 आ रहा। तो आप खुद ही देख रहे हो कि बहुएक दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही, तो बहुएक बात वहां की चेक हो गई, काउंटर चेक हो गई। बिल्कुल ठीक, एक बात तो आपकी क्लियर हो गई। अब चलो आगे, कुछ वैल्यू रख लो। किसकी वैल्यू रख रहे हो? आर की। किसकी रख रहे हो? आर की रख रहे हो, तो रख लो कुछ। 1/3 रख लो, 1/3 की घाते 4। 1 3 त्रिका 9, त्रिक 27 दिया 81, बहुत अच्छे। 1/5 रख लो, 1/5 का गोल घाते 4। 1/5 25 पंचे 125 पंचे 625। इस प्रकार से बच्चों इसका कोई अंत
नहीं, आगे करते जाइए, रियल नंबर का कोई वो नहीं। आइए प्रश्न में हम चेक करते हैं अपने प्रश्न को एक चित्र के माध्यम से। ये आर है, ये आर है, एफ सच दैट आर टेंस टू आर है। कुछ वैल्यू आपने रखी वो रख लो, -1 +1 -2 +2 1/3 और 1/5। ये हमने नमूने के तौर पर रखे हैं। -1 का प्रतिबिंब क्या बना आपका? 1 बना है। 1 का क्या बना है? उसका भी 1 बना है। -2 का क्या बना है? 2। और -2 क्या बना? वो भी 2। 2 का 16 बना था। चलो ठीक है, 16 कर लेते हैं, हटा दो इसको। 2 का 16 बना है और -2 का भी 16 बना है। 1/3 का 1/81 बना है। क्या बना है? 1/81। ठीक है। 1/5 का बना है 1/600। इसमें और भी अवयव लिखे होंगे, इसमें और भी अवयव लिखे होंगे। आइए हम अपने चलते हैं, जो हमने आपको सिखाया है कि आप कैसे प्रश्न को सिद्ध कर सकते हो, कैसे बता सकते हो। परिसर हमारा क्या है? प्रतिबिंब हमारा क्या है? एफ आर है। साइड डोमेन हमारा क्या है? आर है, वो दिया है। इसके अवयव और इसके अवयव, बीच में संबंध क्या रहता है, ये हमारा बताता है कि आच्छादक है कि अंताक्षेपी। चलते हैं, परिसर सामने लिखा आपका, लिख लें। 1 आया अपना, 1 के बाद फिर क्या आया? 16 आया। 1 के बाद फिर 1/81 आया, फिर 1/625 आया, एंड सो ऑन। यहाँ पर सारे आएंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, एंड सो ऑन, तमाम सारे आएंगे। और ये जो लिखे हैं भाई साहब, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे। 1/81 भी आएगा और 1/625 भी, जैसे जाने कितने आएंगे। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये हम लिख लेते हैं और फिर अपनी वो काउंटर चेक करते हैं हर प्रश्न को। प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता है। एग्जाम में ये प्रश्न रखा ही एक है, कौन सा रखा है ये नहीं देखा गया, तो आप अभ्यास कर लीजिए अच्छे से। हम काउंटर चेक करते हैं। जैसे 1 और 16 के बीच में प्रतिबिंब में गैप हो गया, 1 और 16 के बीच में वैल्यू तो हम क्रम से रख रहे थे, तो 1 के बाद सीधे 16 आ गया, बीच में कोई आना चाहिए था, तो बीच में कोई वैल्यू चेक कर लो। चेक करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम इसमें चेक करते हैं 5। क्या करते हैं? 5 लाना है, तो 5 जरा लाओ, 5 लाओ, तो 5 यहाँ रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 का टेट्रामोल। 5 का टेट्रामोल हो जाएगा, दशमलव में आएगा कोई? भाई हो सकती वैल्यू, घनमूल वर्गमूल सब आप नहीं निकाल सकते, लघुगणक से निकालना बताया गया है। फिलहाल चलिए छोड़ो, हम सोचते हैं इसमें सारे प्लस के आ रहे हैं, हमें ऐसा दिखा सारे प्लस के आ रहे हैं, कोई माइनस की वैल्यू ले लो, -3 ले लो, -3 इसमें लिखना है। पहले तो ये बताओ -3 इसमें होगा कि नहीं होगा? सभी माइनस होंगे, एक की कौन चलावे? आर है, धन पूर्णांक भी है, ऋण पूर्णांक भी है, परिमेय भी है, अपरिमेय भी है, सब है, तो -3 इसमें होगा। अब -3 रखो यहाँ पर। -3 का मतलब क्या है? -3 टेट्रा रूट के अंदर -3 नहीं, टेट्रामूल के अंदर -3। -3 का तो वर्गमूल नहीं कर सकते आप लोग, कर सकते हो किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, घनमूल, टेट्रामूल आप नहीं कर सकते, कर सकते हो? -8 का घनमूल नहीं कर पाओगे? -8 घनमूल -2 कर सकते हो, वर्गमूल और टेट्रामूल नहीं कर सकते हो। माइनस की संख्या का जोड़ा नहीं बन सकता है। -8 है, माइनस मान लो 16 है, तो -4 गुणा -4 को प्लस हो जाता है। एक प्लस एक माइनस करोगे तो जोड़ा नहीं बना, वर्गमूल नहीं कर पाओगे, घनमूल हो जाता है। तो इसमें बताइए फिर, -3 रख रहे थे तो -3 रखोगे, है संभव? रख सकते हो? जैसे इसके अंदर माइनस आएगा, रूट के अंदर माइनस आएगा, तो काल्पनिक हो जाता है। तो क्या हो जाता है? काल्पनिक। तो -3 है, -11 है, -26 है, -1/3 है, ऐसे माइनस की पता नहीं कितनी संख्या है, -√3 है, -√11 है, ऐसी तमाम सारी संख्याएं होंगी जो किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं बन सकती। सह डोमेन
की ऋणात्मक संख्याएं किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। माइनस की संख्याएं जिसमें है सर डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए बराबर लगा दो। यहां पर क्या लगा दें? नहीं लगेगा ना? अच्छा था, इतनी सी बात। इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक क्या है? अच्छा तक लिखते हैं। अंताक्षेपी फलन। ये कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं, इसलिए आप भी कह दो। ठीक है बात? ऐसे नहीं होता है। कौन कह रहा है? जो आपको नियम सिखाया गया वो नियम कह रहे हैं कि लिखिए एकाकी, लिखिए आच्छादक, लिखिए बहुए, लिखिए अंताक्षेपी। प्रश्न कहता है ये एक तराजू हमने आच्छादक अंताक्षेपी की लगा दी, अब एक लगा दी हमने fx1 बराबर fx2 इंप्लाइज कर रहे हैं, एक उसके लिए लगा दी। तो सारे प्रश्न आपके ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए, तैयार कीजिए। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या बात कर रहे थे? आज करे सो काल, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी है अभी पढ़े हैं परसों, ऐसे कहा जाता है। एग्जाम की डेट तो घोषित हो गई है, लेकिन एग्जाम के पहले के 15 दिन बड़े काम के होते हैं। वो 15 दिन आपको सही करने हैं। ठीक है, अभी से फिक्र ना कीजिए, अभी से केवल रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। चलते आगे, सीधे प्रश्न हल करते हैं बच्चों। एक के लिए एक के लिए क्या लिखा है? कंडीशन क्या लगाते थे? fx1 बराबर fx2, यदि ये रखे मिल जाए x1 बराबर x2, fx बराबर क्या आपका लिखा है? fx बराबर आपका लिखा है 3x, x एलिमेंट किसका है? r का है। f such that r tends to r। चलिए क्या मिलेगा? x, ये है fx 3x, x की जगह रखो जाके x1, क्या रखो? x1, तो 3x1 बराबर 3x2 इंप्लाइज है 3 3 कट गए, इसलिए fx बराबर 3x, x एलिमेंट्स ऑफ r, f such that r tends to r, एक फलन है। ठीक है, आच्छादक के लिए क्या प्रश्न है आपका? फिर वही लिख लीजिए, fx बराबर 3x, x एलिमेंट्स ऑफ r। हम कुछ वैल्यू हम रखेंगे, इसमें रख दीजिए, -1 रख लीजिए, तो 3 इंटू -1 क्या आ गया? -3, +1 रख लीजिए, 3 इंटू +1 बराबर 3, 2 रख लीजिए, 3 इंटू 2 बराबर 6, -2 रख लीजिए, माइनस के 6, और रख लीजिए 1/2 रख लीजिए, 3/2 आ जाएगा, 5/4 रख लीजिएगा, कुछ भी रख लीजिए, वैल्यू रखने का कोई अंत नहीं है। मेन चीज क्या जो बताई आपको हमने, वो स्टेप दोबारा से आच्छादक वाला क्या लिखते थे?
माना y बराबर 3x, इससे x का मान क्या निकल जाएगा, y बटे 3। इसलिए प्रश्न, चलिए प्रश्न में, प्रश्न क्या है, एफ एक्स, एक्स की रखो जाके y बटे 3, 3x, x की जगह क्या रख रहे हो, विद्यार्थी कहता सर जी हमें पता लग जाता है, ये क्या करते हो आप, हाँ वही वैल्यू रखते तो वही y आ जाता है, तो हाँ ठीक है आ जाता है। अब देखिए इसे काउंटर चेक करेंगे, क्या करेंगे, काउंटर चेक करेंगे। रखिए, जो वैल्यू रखे आपने -3 में रखा है, ठीक है, -2 रखा है, चलिए 1/2 रखा है, 5/4 रखा है। जो प्रतिबिंब बने जरा लिख जाओ फटाफट। 1 पर क्या बना था, 1 पर 3 बना था, -1 पर क्या बना था, -3, 2 पर क्या बना था, -2 पर क्या बना था, और सही, 3 पर क्या बना था, 9, 1/2 पर क्या बना था, 3/2, 5/4 पर क्या बना था, ठीक है। ये जो लिखे इसमें वो भी उसमें भी लिखे होंगे, लिख दो, -1 भी इसमें होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, और भी सब होंगे, दशमलव में भी होंगे, इसमें भी होंगे। हम जो करते थे वो कहो परिसर, और इधर साइडोमेन, साइडोमेन, साइडोमेन हमारा R है, परिसर प्रतिबिंब हमारा FR। इधर क्या आता है वो लिख देंगे, इधर क्या आता है वो लिख देंगे, ये सबको पता है, ये सबको पता है, काल्पनिक को छोड़कर सभी। परिसर प्रतिबिंब लिखो, प्रतिबिंब 3 है, -3 है, 6 है, -6 है, 9 है, और 3/2 है, और 15 और इसके जैसे जाने कितने होंगे, ठीक, ये इसमें है तो इसमें भी होंगे, ठीक है। ये कौन है, रियल है, 1 भी होगा, -1 भी होगा, 2 भी होगा, -2 भी होगा, 3/4 भी होगा, 15/4 भी होगा, और 3/2 भी होगी। बोलो इस तरह से होगा। अब देखिए गौर करने की क्या बात है कि बराबर होगा कि उपसमुच्चय होगा, बराबर होगा कि उपसमुच्चय होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम पूछ रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई है, तो क्या बात कर रहे थे, जिनको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है वह नर नहीं, नर पस निरा और मृतक समान है। ये हम नहीं कह रहे, तो इसने कहा है, आपके स्कूल में लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड पर, साइड में वॉल पर लिखा हुआ पेंटिंग के द्वारा। खैर आइए प्रश्न की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रश्न की। क्या कर चुके थे, सामने लिखा है आपका, तो हम बात कर रहे थे, देखो 3 से मल्टी, प्रश्न देखते देखते पता लग जाता है कि आच्छादक है कि अंताक्षरी। आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हो, वो आप समझो, लेकिन गणित क्या कहती है, प्रश्न देखते देखते कह देता है कि हम आच्छादक है कि अंताक्षरी। क्योंकि 3x लिखा था, 3 से मल्टीप्लाई है, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीच की वैल्यू कहां जाएंगे, विद्यार्थी कहता, तो हम क्या बीच के R से है, बटे भी तो लिख सकते हो, आ सकता है, आच्छादक हो जाए शायद, चेक कर लो। तो इसके चेक करने के लिए काउंटर हमने बताया, जरा रख के देख लीजिए। मान लो बीच में वैल्यू माइनस आया नहीं, -2 देखो, -2 रखो, यहां पर क्या रखो, -2, तो -2/3, -2/3, इसमें हो सकता है -2/3, -2/3 का बनेगा जाकर के, क्या बनेगा, बन गया, वाह। और कोई चेक कर लो, √3, हाँ √3 रख देंगे तो √3/3 आ जाएगा, माइनस का √3, -√3/3, हाँ वो भी आ जाएगा, क्योंकि क्या है, R है, क्या है, R नहीं होता, अगर N होता या अन्य कुछ होता तो बटे वाला रख ही नहीं पाते। अभी तुम रख सकते हैं, जैसे तुम कहो कि इसमें सर बताइए कोई वैल्यू तुम्हारे दिमाग में आती हो जो इसमें तुम्हें लगता हो कि नहीं आएगी। मेरी समझ से तो सारे वैल्यू आ रहे हैं, सारे वैल्यू क्रमशः आते जा रहे हैं। तुम कहो सर जी -11 रखो, -11, -11 होगा तो -11/3, -11/3 रखो, 3 3 कट जाएगा, -11 आ रहा है।
और बताओ कोई वैल्यू। तुम कहो -√3, -√3, तो -√3/3 वो भी रख सकते हो, क्योंकि माइनस की वैल्यू है इसमें, आर है। अब बताइए, सारे आ रहे बच्चे, कोई वैल्यू नहीं छूट। हम इसको अच्छा तक कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं? क्यों कह दे रहे हैं? हमारा मन क्यों कह दे रहे हैं? ये कह रहा है कि अच्छा तक हो, ये कह रहा है अच्छा तक है। कोई भी वैल्यू अगर इस पे ऐसी रखते आप, इतने कक्षा के बच्चे बैठे हो आप लोग, कोई वैल्यू बता दो आप, इतने लोग जो इसमें रखे हो यहाँ सेटिस्फाइड न करें, सारी सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि आर है, क्योंकि आर है। इसलिए बराबर हो गया आपका। इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, x एलिमेंट्स ऑफ आर, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, एक क्या है? आच्छादक फलन है। इस प्रकार से बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं, हम बता देंगे आपको, ताकि आपको इस एक्सरसाइज का, इस टॉपिक का, फलन का कोई भी प्रश्न परीक्षा में आपसे छूट ना पावे। और आता जरूर है, निश्चित रखा है। ठीक, आगे चलते हैं।